वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिस पे मेटल का ढक्कन लगा हुआ है और काफ़ी मजबूत बॉक्स है। तो सोचा वेस्ट क्यों किया जाए, या तो स्टोरेज या फिर डेकोरेशन, आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर कोई प्लांटर जैसा बनाया जाए। तो सबसे पहले सजाते तो हैं, फिर सोचते हैं इसे कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए इसके ऊपर मैं जेसो की एक अच्छी लिबरल लेयर यूज़ करने वाली हूँ। अब ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, इन सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे। आप जाकर डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करिए और ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं ये सामान। जेसो से एक बहुत अच्छा कैनवस जैसा तैयार हो जाता है। इसके ऊपर ड्रॉ करना या कुछ भी बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो जैसे ही ये ड्राई हुआ, जो कि काफ़ी जल्दी हो जाता है, उस पर मैंने फ्री हैंड से ये स्केच बना लिया। अब थोड़े बहुत अगर कुछ पैचेस छूट गए हैं, जो पता नहीं मुझसे कैसे छूट गया, तो घबराने की बात नहीं, ये कलर से कवर अप हो जाएगा। कलर यूज़ करूँगी एक्रेलिक। पर इसे ड्रॉ करते करते ना मेरे जहन में एक बहुत ही प्यारी सी कहानी याद आई। आप चाहें तो सुन सकते हैं। कहानी है झलकारी बाई की, भोजला गांव की एक प्यारी सी बहादुर बच्ची की कहानी। आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते उनके लिए तो ये है ही एक अच्छी कहानी। और सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत है। हिस्ट्री में बड़े दुख की बात है, कुछ महान लोगों की बातें छूट गई हैं। तो खैर, भोजला गांव की इस बच्ची की कहानी को मैंने पढ़ा था रामचंद्र हिरेन बुलेंदी की एक नॉवेल माटी में। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद काफ़ी सारे और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, कहानियाँ भी बनी, लेकिन इस बच्ची के बारे में पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आया। ये बच्ची 10-12 साल के एज में ही इन्होंने डाकुओं को मार भगाया, और यहाँ तक कि एक शेर को अपनी कुल्हाड़ी से अकेले ही मार गिराया। बहुत ही अनयूजुअल स्टोरी है, और बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की बच्चियां होती थीं। हम तो 10-12 साल की एज में घर से अकेले दूसरे चौक तक नहीं जा पाते थे। तो खैर, हम झलकारी बाई बने भी नहीं। तो झलकारी बाई की बात ये हुई कि उनकी 13 साल की उम्र में शादी हो गई पूरन कोली से, जो कि खुद भी एक बहुत बहादुर सिपाही थे। ये सिपाही थे रानी लक्ष्मीबाई के सेना में। फिर उन्होंने शादी के बाद झलकारी बाई को लक्ष्मीबाई से मिलाया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की शक्ल में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी थी। इससे लक्ष्मीबाई के दिमाग में ये आया कि इन्हें क्यों ना अपने साथ सेना में ज्वाइन कराया जाए। बहुत ज़्यादा ऑफिशियली क्वालिफाइड तो नहीं थी, पर उन्हें पहले से ही घुड़सवारी आती थी, बाण चलाना आता था। तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद उन्हें दुर्गा सेना में एडमिट कर लिया गया, और जैसे ही उन्हें दुर्गा सेना में डाला गया, उन्होंने अपनी क्वालिटीज से खुद को कमांडर इन चीफ बना लिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि जो लड़ाई हुई थी लक्ष्मीबाई की, उसमें झलकारी बाई ने लक्ष्मीबाई को चुपके से सब्स्टिट्यूट किया और काफ़ी बहादुरी से लड़ा। ये भी कहा जाता है कि जनरल ह्यूग रोज ने कहा था कि अगर 1% भी औरतें, इंडियन औरतें, झलकारी बाई जैसी साहसी हो जाएं, तो बड़ा मुश्किल होगा हिंदुस्तान में कब्जा करना। शायद सही कहा था। उनके नाम से पोस्टल स्टैम्प भी है, शहीद दिवस भी मनाया जाता है कोली समाज में। लेकिन हाँ, उतना नाम नहीं मिल पाया जितना शायद मिलना चाहिए था। तो खैर, ऐसे बहादुर लड़की को सलाम। अच्छा, ये जो बालों में मैं कर रही हूँ कारीगरी, वो ये है कि मैंने एक ग्लू लगाया और कुछ ड्रिल्स चिपका रही हूँ। ये इस तरह की बीड्स थी मेरे पास पहले से। इससे बहुत अच्छा 3 डायमेंशनल इफेक्ट आएगा।
झलकारी बाई जैसी वीरांगना और इस तरह की बहादुरी के लिए आशा करती हूँ हम सब प्रोत्साहित रहें, हिम्मत बांधे रहें और एक औरत दूसरे औरत के लिए सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहे। वैसे अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। ये वार्निश है, इसे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। बाहर स्प्रे करिएगा क्योंकि स्मेल रहता है, फ्यूम्स रहता है, पर इसे स्प्रे करने से ये इंटैक्ट हो जाएगा। वेदर का इसमें इफ़ेक्ट नहीं होगा, कलर भी इंटैक्ट रहेगा और इसमें मजबूती और आएगी और ग्लो भी आएगा। आधे घंटे रखने के बाद ये बिल्कुल तैयार है डेकोरेट करने के लिए। अगर आपने इसे बनाया या इस जैसा कुछ बनाया मोटिवेट होकर, तो प्लीज़ पिक्चर क्लिक करिए और मुझे इंस्टा पे टैग करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल है lifestyle.junction। नीचे लिंक में है उसका भी डिटेल, आप चाहें तो उसमें क्लिक करके डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।